तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि जब भी आप रेस्टोरेंट में डिनर या लंच कुछ भी खाने जाते हैं तो वेटर से क्या कहते हैं कि मुझे कढ़ाई पनीर, 2 गार्लिक नॉन और 1 फ्राइड राइस नहीं चाहिए, या फिर मेरे लिए एक लाइम सोडा मत लाना। क्या आप ऐसे ऑर्डर देते हैं कि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, या फिर ये बताते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए? ऑफ कोर्स हर कोई यही कहता है कि उसे क्या चाहिए, ये नहीं कि उसे क्या नहीं चाहिए। नाउ सपोज अगर हम वेटर से ये कहते कि हमें क्या नहीं चाहिए, तो क्या वो हमारे मन की चीज़ लाकर दे पाता? क्या वो हमारे नहीं चाहिए से ये समझ पाता कि हमें क्या चाहिए? नहीं समझ पाता ना। यही बात ना दोस्तों हमारी लाइफ में भी 100% लागू होती है। ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स ना एक ऐसी मिस्टीरियस प्लेस है ना जहाँ पर हमारी हर एक विश पूरी हो सकती है। I mean, एक एक विश पूरी हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे? तो हमारी सोच से। यस फ्रेंड्स, ये दरअसल ना एक लॉ है जो किसी भी मैथमेटिकल लॉ की तरह ना परफेक्ट है। हम इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, और इस बारे में ना मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो ये बातें मैं यहाँ पर नहीं दोहराऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। आपको देखना है ना तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। बस इस वीडियो में आप इतना समझ लीजिए और अपने मन में बैठा लीजिए ना कि आपकी सोच, जो आप पूरे दिन सोचते रहते हैं ना, वही आपकी पूरी दुनिया को बनाती है। आपकी पूरी दुनिया निर्माण करती है आपकी सोच। गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो मैं बात कर रही थी हमारे थॉट्स के बारे में कि हम जो सोचते हैं ना, हमारे थॉट्स से हमारी लाइफ की रियलिटी बन जाते हैं। तो अगर हमें सोचने से ही सब कुछ अच्छा मिल जाए ना, तो क्यों ही बुरा सोचना, क्यों ही फालतू की बातें सोचना, क्यों ना अपनी सोच को उस ट्रैक पर ले जाएं जहाँ पर जाके हमें सारी चीज़ें वही मिले जो हम चाहते हैं। तो बस चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और मैं बताती हूँ एक एक स्टेप आपको पूरी तरह से डिटेल में। बस वीडियो को स्किप मत करना। और एक बात और, मैं हर बार ये बात कहती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिन पे बिलीव करने का मन करता भी है और नहीं भी, और ये एक ऐसी ही बात है। एक तरफ तो हमें लगता है कि अगर अच्छा सोच के हमें सब कुछ मिल जाता है तो हम क्यों नहीं सोच सकते, दूसरी तरफ हमें खुद ही उन चीज़ों पे भरोसा नहीं होता है, यहीं पर ना हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है। तो ठीक है, अगर किसी चीज़ को आपको इग्नोर करना है, नहीं मानना है, वो अलग बात है। लेकिन अगर नहीं मानना है और फिर भी अगर उस पर भरोसा करने का दिल कर रहा है ना, वो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, तो 21 डेज, जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, 21 डेज में आप जो भी सोचते हैं ना वो आपकी हैबिट में आ जाती है, आपकी लाइफ में आ जाती है। तो 21 डेज आप खुद को मौका दीजिए। 21 डेज जैसे जैसे मैंने प्रोसेसिंग बताई है वैसे वैसे आप करिए, और मेरी ये तीनों वीडियो आप देख लीजिए जिसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद अगर ये चीज़ें नहीं काम करती हैं ना, तो आप पूरी तरह से इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कम बैक टू आवर पॉइंट। और हमारा पॉइंट ये था कि हमारे थॉट से ना हमारी लाइफ की रियलिटी बन जाते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा ही है तो हर कोई वो चीज़ें क्यों नहीं पा लेता जो वो चाहता है। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स मुझे 2 ही रीज़न दिखाई देते हैं। पहला रीज़न ये है कि हर कोई ना इस बात को लेके क्लियर ही नहीं होता ना कि एक्चुअल में वो चाहता क्या है। एंड दूसरा रीज़न ये है कि जिन्हें क्लियर है कि वो क्या चाहते हैं, वो लाइफ में क्या बनना चाहते हैं ना, वो भी इस बारे में ना स्ट्रांगली सोचते नहीं हैं कभी कि उन्हें कैसे पाना है। ये तो सोच लिया कि क्या पाना है, अब कैसे पाना है, उसके लिए कितना हार्ड वर्क करना है, क्या क्या एक्शंस लेने हैं, इस बात को हम अच्छे से फॉलो ही नहीं करते। तो अगर आप अभी अपने पहले पॉइंट पर ही हैं कि आपको क्लियर ही नहीं है, तो सबसे पहले ना आप इस बात की क्लियरिटी लेकर आइए अपनी लाइफ में ना कि आप क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। एक बार जब आप इसे लेकर क्लियर हो चुके हैं कि अब आपने जान लिया कि आपको क्या करना है या क्या चाहना है, तो अब फिर बारी आती है कि उसे यूनिवर्स से ऑर्डर कैसे करना है, क्या करें कि यूनिवर्स हमारे विश को पूरी कर दे। तो यूनिवर्स से ऑर्डर करना ना बहुत ईजी है। यहाँ पे हमारा ऑर्डर ना हमारी सोच के थ्रू ही होता है। हम जो सोचते हैं ना उससे ही हमारा ऑर्डर मान लिया जाता है। इसलिए तो मैंने बोला था कि हमारी सोच ही हमारी पूरी दुनिया बनाती है। और यहीं पर ना
हम ऑर्डर देने में वो गलती कर बैठते हैं जिसे हम रेस्टोरेंट में ना करने की सोच भी नहीं सकते। हम वो ऑर्डर नहीं करते ना जो हमें चाहिए, बल्कि हम वो ऑर्डर करते रहते हैं जो हमें नहीं चाहिए। यानी कि हम वो नहीं सोचते जो हमें चाहिए, बल्कि हम वो सोचते रहते हैं जो हमें नहीं चाहिए। बस यहाँ पर इतना सा अंतर है ना कि रेस्टोरेंट में ना वेटर समझ जाता था कि जो नहीं चाहिए वो हमें नहीं देना है, पर हमारा यूनिवर्स इतना विशाल, इतना पावरफुल है ना कि वो दिए बिना नहीं रहता। उसे तो हमें कुछ ना कुछ देना ही है। इसलिए यूनिवर्स ना हमारी नहीं को नहीं समझता, वो हम जो सोचते हैं उसी को हमारी हाँ समझ लेता है। होता क्या है ना फ्रेंड्स, आप इस बात से पूरी तरह से रिलेट करेंगे कि जब आप लगातार सोचते रहते हैं ना कि कहीं हमारे पैसे कम न पड़ जाए, तो एक्चुअली में ना हम यूनिवर्स को एक ऑर्डर दे रहे होते हैं जिसे वो इस तरह सुनता है कि ये आदमी चाहता है कि इसके पैसे कम पड़ जाए, और आपकी लाइफ में फिर वो उसे रियलिटी के रूप में लेकर आता है और आप पैसों की और भी कमी महसूस करने लगते हैं। दरअसल हम इमेजेस के थ्रू सोचते हैं, ये तो बात आप भी एग्री कर रहे होंगे, और यूनिवर्स ये मान कर चलता है कि जो इमेज हम देख रहे हैं अपने माइंड में या फिर हम जो सोच रहे हैं वही हम अपनी लाइफ में भी चाहते हैं, और वो उससे ही ना वो हमारी लाइफ की रियलिटी बना देता है। तो जब भी आप सोचते हैं ना कि कहीं पैसे कम न पड़ जाए, तो दिमाग में ना पैसे कम होने की इमेज बनती है और इससे रिलेटेड फीलिंग अंदर पैदा हो जाती है। हम डरे हुए होते हैं और ये सब इतनी तेज़ी से होता है कि मे बी आप इसे नोटिस भी ना कर पाएँ, क्योंकि आप ये तो जानते हैं कि जो हम सोचते हैं हमारा माइंड उसको पिक्चर के रूप में यानी कि इमेजेस के रूप में स्टोर कर लेता है, और ये हमारे विचार को तुरंत यूनिवर्स कैच कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वो हमारी रियलिटी बनाने में जुट जाता है। तो अब तो आप ये समझ चुके होंगे ना कि पैसों की कमी वाले थॉट्स के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आप नहीं चाहते। आप तो इसका उल्टा चाहते हैं कि मेरे पास खूब पैसे हो, राइट? तो फिर आप इसे सोचिए, इसे हकीकत मानकर चलिए, और यूनिवर्स ना आपकी लाइफ में इसे ज़रूर सच करेगा। ओके, तो ये तो बड़ा आसान है, मुझे जो चाहिए वो सोचूं एंड एज पर लॉ यूनिवर्स ना मुझे वो सब कुछ दे देगा, राइट? पर प्रॉब्लम ये है ना कि हम जो चाहते हैं सिर्फ उसी के बारे में सोचना आसान नहीं है। इंसानी दिमाग ना हर वक्त सोचता रहता है, हर वक्त वो चलता रहता है। इसे कंट्रोल करना ना बहुत मुश्किल होता है, किसी एक थॉट पे टिके रहना बहुत मुश्किल है। शायद इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ना ध्यान लगाने की जो विधि है वो बनाई होगी, ताकि हम अपनी सोच की इनफाइनाइट पावर को ना खुद कंट्रोल कर सकें, हम अपने माइंड को खुद कंट्रोल कर सकें और हम वही सोचें जो हम चाहते हैं। इसलिए मेडिटेशन भी इस प्रोसेसिंग में ना बहुत आपकी हेल्प कर सकता है। आप चाहें तो पूरे दिन में टाइम निकाल के, मॉर्निंग में बेसिकली ज़्यादा अच्छा होता है, आप 10 मिनट का मेडिटेशन डेली कर सकते हैं। इससे ना हम अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर सकते हैं धीरे 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 धीरे। बट आप अगर टाइम की कमी की वजह से ना इतनी डीप मेडिटेशन नहीं कर सकते ना जितनी इस लॉ के लिए रिक्वायर्ड है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तो मैं बताती हूँ। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको जो भी चाहिए ना आप उसको अच्छी तरह से इमेजिन कर लें, छोटी से छोटी डिटेल्स तक। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपकी फेवरेट जॉब, आपकी अच्छी बिजनेस, आपके अच्छे रिलेशनशिप, या फिर आपकी फाइनेंशियल अबाउंडेंस। अब ये थॉट्स लगातार आपके माइंड में बनी रहे ना, इसलिए आप इसको दिन भर में 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड विजुअल्स, इमेजेज आप इमेजिन कर सकते हैं। आप अच्छा फील करने की कोशिश कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि आपको पूरे दिन ये करना है, आपको ये रैंडमली 2 या 3 बार करना है जब आप कभी फ्री हो, जैसे ऑफिस जाते वक्त, लंच करते हुए, या फिर किसी और टाइम पर अगर दिन में आप ये सारे थॉट्स अपने दिमाग में रखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके माइंड में वो थॉट्स नहीं आएंगे जो आपको नहीं चाहिए, वो आएंगे। लेकिन जैसे ही ऐसे थॉट्स आपके माइंड में आते हैं ना जो आपको नहीं चाहिए, तो आपको बिल्कुल कॉन्शियस हो जाना चाहिए। वहाँ पर आप कॉन्शियस होकर जस्ट उसके उल्टा सोचना शुरू कर दीजिए। ऑफ कोर्स ऐसा करके ना आप और कुछ नहीं ना तो एक बहुत अच्छी आदत ही अपने अंदर डेवलप कर पाते हैं कि आप वही सोचते हैं जो आप चाहते हैं, आप वो नहीं सोचते ना जो आप नहीं चाहते। वेल, ये कॉन्शियस होकर सोचने वाली जो प्रोसेस है ना, ये बहुत पावरफुल है, पर फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि हो सकता है
कि आप ना नेगेटिव थॉट्स में इतने ज़्यादा उलझे हो कि आपका ध्यान ही नहीं जाने कि आप जो चाहते हैं आप वही सोचिए। इसलिए ना मैं आपको 2-3 चीज़ें और ऐसी बताऊंगी ना जो आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अपनी सक्सेस डायरी लिखना। अगेन इसके बारे में ना मैं कई वीडियो बना चुकी हूँ, सो आई वॉन्ट रिपीट। इन शॉर्ट, आप जो चाहते हैं ना उसे रोज या वीक में 3 से 4 बार जरूर लिखें। और दोस्तों ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप अपनी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए इतना तो कर सकते हैं। एंड दूसरी बात, दिन भर में ना कई बार आपको ऐसा मौका मिलता है ना जब आप श्योरली अकेले होते हैं, जैसे फ्रेश वक्त होते वक्त, नहाते वक्त या फिर ऑफिस जाते वक्त। आप इन सिचुएशंस को ना अपनी लाइफ प्रायोरिटीज के बारे में सोचने के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। मान लीजिए जब आप फ्रेश हो रहे होते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल अबाउंडेंस के बारे में सोच सकते हैं। ऑफिस जाते वक्त आप गॉड को थैंक्स बोल सकते हैं उन चीज़ों के लिए जो उन्होंने आपको दिया है। हाँ, शुरू में आप बोल सकते हैं, कई बार आपसे चुप हो सकती है, पर धीरे धीरे ना ये आपकी आदत बन जाएगी। और जब आपकी आदत बन जाएगी ना तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारा चेंज भी महसूस करेंगे। एंड तीसरी बात, विजन फोल्डर देखना। विजन फोल्डर ना एक्चुअल कुछ ऐसी इमेजेस का कलेक्शन होता है ना जिसको आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जैसे आपकी ड्रीम कार, आपका घर, आपका ऑफिस या कुछ भी जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। इस फोल्डर को आप अपने डेस्कटॉप पर सेव करके रख सकते हैं और जब भी आपका इस पे ध्यान जाए ना तो आप थोड़ी देर तक ना मतलब खोल के आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हम इमेजेस के थ्रू सोचते हैं, इसलिए विजन फोल्डर बनाना ना अपनी मनचाहे चीज़ को पाने का एक सबसे पावरफुल तरीका है। आप इसको ना ज़रूर ट्राई करें। सो फ्रेंड्स, हमारा जो यूनिवर्स है ना वो बहुत बड़ा है। जब आप कोई भी ऑर्डर करते हैं ना तो दूर कहीं उन चीज़ों का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें जल्दी बन जाती हैं, बड़ी चीज़ें बनने में ना थोड़ा वक्त लगता है। जब कोई चीज़ बन जाती है तो उसे आपको डिलीवर करने के लिए भेजा जाता है, पर अगर बीच में ही आपने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया ना तो वो चीज़ वापस चली जाती है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, आप इसका यूज अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। आप अपने बुरे ऑर्डर्स जो अब तक आप कर चुके हैं ना उनको आप कैंसिल कर सकते हैं और अपनी चॉइस के ना अच्छे ऑर्डर्स दे सकते हैं जो आप चाहते हैं। बट अगर आप ऑलरेडी अच्छे ऑर्डर्स दे चुके हैं ना तो उन्हें बुरे ऑर्डर से रिप्लेस मत करना। अपने ऑर्डर पर टिके रहना, उन पर बिलीव बनाए रखना। अगर आप ये सोचोगे ना कि पता नहीं ऑर्डर आएगा या नहीं तो अनजाने में ना आप एक नया न आने का ऑर्डर दे रहे होंगे। इसलिए अपना बिलीव बनाए रखना। कभी ये मत कहना कि ये मैं सोच रहा हूँ ये होगा या नहीं होगा, और यकीन जानिए आपकी डिलीवरी भी ना एक दिन जरूर पहुंचेगी। यही लॉ है। सो फ्रेंड्स, चलते चलते लास्ट में बस इतना ही कहना चाहती हूँ ना कि किसी भी चीज़ के ऊपर भरोसा ना करने की ना बहुत से रीज़न होते हैं। तो भरोसा करने के लिए सिर्फ एक रीज़न काफ़ी है और वो रीज़न है हमारा न्यूटन्स लॉ पे भरोसा। और ये सच भी है कि हमारी धरती आज उसी लॉ की वजह से टिकी हुई है, जिस लॉ को न्यूटन्स ने बहुत साल पहले ही प्रूव कर दिया था। तो आज इस लॉ पे हम क्यों भरोसा नहीं कर सकते, क्यों अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना। अगर इस तरह के वेल वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नियर एंड डियर को शेयर भी कर सकते हो। और अगर आप किसी और टॉपिक पे किसी वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे उस टॉपिक को कमेंट करके बता सकते हो। मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी उस वीडियो को कवर करने की। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ऐसे ही किसी